और धन होते सोते भी जो दान नहीं करता वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है, अगले जन्म में सर्प योनि में चला जाता है। और जिनके पास गरीबी है और गरीबी में जो भगवान की माला भजन नहीं करता वो उसकी अधोगति प्राप्त हो जाती है। गरीबी है तो क्या है, दान देने के लिए नहीं है तो क्या है, भजन करिए माला लेकर के, कल्याण हो जाएगा। और धन है और धन होते सोते भी तुम दान नहीं करते, भगवान से चोरी करते, भगवान से क्या छुपा? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल क्षुद्र न भावा। इसलिए महाराज जिसने कभी दान नहीं किया, कभी यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया हो, वह अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, प्रेत योनि में चले जाए, उसके पूर्वज उसके निमित्त भागवत कथा करवावे ताकि भी कल्याण हो सके। महाराज क्या काम को हो, हमें आप उसको बता दो। यहाँ महाराज 5 महापाप बताए भागवत जी के अनुसार। 5 महापाप करने वाला व्यक्ति की पहला है मदरापान। मदरापान नहीं करना चाहिए, भागवत जी में ये महापाप है। दूसरा है ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तीसरा है सोने की चोरी। और चौथा है गुरु स्त्री गमन। और 5वां है विश्वासघात। और इन 5 कोई प्रचलन ज्यादा है। विश्वासघात तो इतना चला हुआ है, लोग रोएंगे, रो करके आपको पूछेंगे, आपको कहेंगे अरे क्यों घबराता है, हम तो तेरे साथ हैं, तो हमको बता तो सही। और फिर आपसे आपका जो कष्ट है वो उगलवा लेंगे, तो फिर उगलवा के फिर आनंद लेंगे। ये विश्वासघात है। अरे वो जैसा जी रहा था वैसा तो जी नहीं, जो उससे गुजर रही है वो तो गुजर ही रही है, लेकिन उसके कष्ट को क्यों बढ़ा रहे हो भाई? उसको सहन करने की शक्ति आती है तो लोग आने नहीं देते। इसलिए विश्वासघात ये महापाप है, मत करिए। विश्वासघात करने में तुम्हारा कोई फायदा थोड़ी होता है, कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर सोचते हो कि विश्वासघात करने से हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है, ये आपकी भूल है। क्यों? क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का था, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे मालिक के दरबार में। इसके साथ ऐसा करके अपना बचन। एक जमींदारी में एक उदाहरण आता है महाराज। एक शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे, तो उस जमींदार लोग अपने जो अनाज था उस अनाज को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। तो तब तक वह जो कनक था वो निकला नहीं था, चारे के साथ ही उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो उससे दंडवत किया, बाबा राधेश्याम बोल, बाबा इसमें कितना अनाज होगा इस खेत में? बोल 80 मन अनाज हो जाएगा। बोल ठीक है। अब क्या हुआ, उसने सोचा 80 मन तो इसमें हो ही जाएगा, तो पड़ोस में कुछ अनाज पड़ोसियों का उसने इसमें रखना शुरू कर दिया। तो पूरी रात रखा, पूरी रात रखा, सुबह उस अनाज को निकलवा दिया मशीन में, तो उसमें 80 मन। उसको बुरा लगा, अरे भाई 80 मन तो हमारे में होना था, और जो इनकी चोरी की वो कहाँ चला गया? तो बाबा फिर मिल गए शंकर पार्वती। बोल बाबा राधेश्याम, बोल बाबा बड़ी झूठी बोलते हो। क्यों? तो कह रहे थे 80 मन होगा तेरे, तो मैंने तो उनका चोरा था, पूरी रात चोरने में लगा रहा, फिर भी 80 मन हुआ। बोल भाई चोरने से क्या है, तुझे तो 80 मन मिलना, जितना भी चोर। तो